नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युगंत प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं और उनके क्या काम होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं उनके, और क्या क्या ऑर्गेन्स होते हैं उन फंक्शन में। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये फर्स्ट पहले तो सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में कुल मिलाकर 11 सिस्टम वर्क करते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, सेकंड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। यदि यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछे तो आपको समझ जाना भाई, एक ही एक्सक्रीटरी कहे तो समझ जाना कि भाई यूरिनरी सिस्टम की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एस्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, और हमारा लास्ट है इंटेगोमेट्री सिस्टम। दोस्तों, हम इनके सिस्टम्स के ऑर्गन्स क्या हैं और इसकी फंक्शन क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द डिफरेंट सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी कि हमारा सिस्टम जो है डिफरेंट सिस्टम से बना हुआ है, इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी कि जो हमारा शरीर है, बॉडी है हमारी, वह डिफरेंट सिस्टम्स से कनेक्ट होकर बनी हुई है। दे कैन नॉट फंक्शन सेपरेटली एंड ऑर्गन सिस्टम is composed of groups of structure that work together to perform a common task। यानी कि जो हमारा शरीर है वह सिस्टम्स के ग्रुप से बना हुआ है। उसकी सभी सिस्टम्स जो है उन्होंने मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो कि हमारी बॉडी को, जो कि स्ट्रक्चर यानी कि पूरी संरचना स्ट्रक्चर बनाकर हमारी बॉडी को बनाता है, जो कि परफॉर्म करता है कॉमन टास्क। नहीं, हमारा फर्स्ट है सिस्टम नर्वस सिस्टम। सो फ्रेंड, देखिए नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम हमारा क्या काम करता है। नर्वस सिस्टम हमारे, अगर हमारे शरीर में कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो वह हमारे सिग्नल को ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और वहाँ से सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। देखिए इसमें हमारे ऑर्गन्स आते हैं, क्या है ऑर्गन्स, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड नर्व्स है। इसके फंक्शन की बात करें, इज कार्डिनेट्स वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन। ये जो होता है कार्डिनेट्स वॉलेंट्री को इनवॉलेंट्री एक्शन में कन्वर्ट करता है एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो है सिग्नल को ट्रांसमिट्स करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट को सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, सिग्नल देता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर, अभी मेरा हाथ यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई चींटी काट ले तो ये हमारा जो नर्व्स होंगी, नर्व से हम मेरे ब्रेन तक पहुँचाएंगी कि यहाँ पर चींटी ने काटा, और फिर ब्रेन जो होगा वहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, सिग्नल हमारे यहाँ तक उंगली तक भेजेगा टिश्यूज के नर्व्स के थ्रू। तो कहेगा, जो हमारा ब्रेन है हाथ को हटाने के लिए कहेगा तो हम यहाँ से हाथ हटा लेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए, इट इज़ मेंटेनेंस होमोस्टेसिस। ये होमोस्टेसिस को भी मेंटेनेंस करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा हार्ट एंड ब्लड से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके ऑर्गेन्स जो होते हैं क्या होते हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इसके ऑर्गेन्स हैं। नेक्स्ट देखिए इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। यानी कि जो हमारा हार्ट है वह पंप करता है ब्लड को थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्फ एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम सेल। यानी कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड से मिलकर हमारी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जाते हैं, और वहाँ से जो वेस्टेज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज होती है उन्हें वापस लेकर आता है।
नेक्स्ट देखिए हमारा हेल्प रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, यानी कि एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, और टेम्परेचर और वाटर कंटेंट और बॉडी फ्लूइड को भी रेगुलेट करता है। ये नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये डाइजेशन से रिलेटेड होता है। इसके ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, देखिए ऑर्गन्स होते हैं माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। एक्सेसरीज ऑर्गन्स सच एस, यानी कि एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं इसमें जैसे सलेवरी ग्लैंड्स है, लीवर, गॉल ब्लैडर है एंड पैंक्रियाज है। इनके फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शन क्या हैं, देखिए इसके फंक्शंस हैं मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि फूड का मैकेनिकल और केमिकल ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करना, जो हम खाना खा रहे हैं उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्व करना। एलिमिनेट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है हमारे उनको एलिमिनेट्स करने का भी काम डाइजेशन सिस्टम का ही होता है। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। सो फ्रेंड्स यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम एक ही होता है। यदि आपको एग्जाम में एक्सक्रेटरी सिस्टम पूछ ले तो आपको समझ जाना है कि हाँ भाई यूरिनरी सिस्टम ही है। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इससे रिलेटेड है ये। तो इसके ऑर्गन्स की बात करें तो फ्रेंड देखिए किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। फंक्शन की बात करें तो फ्रेंड फंक्शन है इसके देखिए प्रोड्यूसेस, स्टोर एंड एलिमिनेट्स यूरिन, यानी कि ये जो है हमारी यूरिन का प्रोड्यूस करता है, यूरिन को बनाता है और स्टोर करता है उसे, और एलिमिनेट्स भी करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ये एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। सो फ्रेंड देखिए एलिमिनेट बेस्ट रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड एलिमिनेट यूरिन, यूरिन को एलिमिनेट करता है यानी कि बाहर निकालने का काम ये हमारा यूरिनरी सिस्टम ही करता है। एलिमिनेट बेस्ट रेगुलेट वॉल्यूम, यानी कि जो यहाँ पर बेस्ट रेगुलेट वॉल्यूम है यहाँ पर यूरिन ही है। एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड की केमिकल कंपोजिशन को भी रेगुलेट करता है। सो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये हमारा जो संबंधित होता है सांस से संबंधित होता है। सो फ्रेंड देखिए इसके ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स है हमारे इसमें नोज है, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब एंड लंग्स, ये इसके ऑर्गन्स है। इनके फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शन है हमारा ट्रांसफर ऑक्सीजन टू इनहेल्ड एयर टू ब्लड एंड CO2 एयर, ये जो होता है ब्लड के थ्रू हमारी शरीर में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है इसका देखिए फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड के साउंड का भी प्रोडक्शन करता है। एंड देखिए नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेटन सिस्टम। एक्सक्लेटन सिस्टम क्या होता है, ये हमारा कंकाल तंत्र, आप जानते ही होंगे हड्डियों का ढांचा एक्सक्लेटन सिस्टम होता है। ये हमारी हड्डियों से संबंधित होता है, किससे, बोन, जॉइंट एंड कार्टिलेज से। सो फ्रेंड देखिए ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन्स इसके क्या है तो बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज इसके ऑर्गन्स हैं। और इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी को मूवमेंट करने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गेन्स, ये इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स हैं जैसे लंग्स, हार्ट, किडनीज, लीवर एंड इंटेस्टाइन एंड ब्रेन, इन सभी चीज़ को जो है प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारी बॉडी या फिर जो हड्डी के अंदर हड्डियों के ढांचा के अंदर जो है हमारे बॉडी के अंदर जो सभी पार्ट्स हैं हमारे उन्हें प्रोटेक्ट करता है या फिर सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए स्टोर मिनरल्स सच एस कैल्शियम, ये मिनरल्स को भी स्टोर करता है सच एस कैल्शियम। जैसे आपको पता है कि जो हमारी हड्डी होती है उसमें ज़्यादातर कैल्शियम पाया जाता है, तो ये मिनरल्स को स्टोर करता है जैसे कैल्शियम। एंड स्टेबलाइज बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर को स्टेबलाइज भी करता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सो फ्रेंड देखिए एंडोक्राइन सिस्टम, इसके ऑर्गेन्स क्या होते हैं,
पीनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड एंड पैंक्रियाज ग्लैंड, टेस्टिस और इसके और भी ग्लैंड्स होते हैं और भी ऑर्गेन्स होते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शन रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़ बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। ये जो है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमारे जो है बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज करता है। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन अफेक्ट स्पेसिफिक टारगेट सेल एंड एल्टर देयर मेटाबॉलिज्म। सो फ्रेंड देखिए, ये जो है हमारा हार्मोन्स को अफेक्ट, जो हमारा हार्मोन्स है अफेक्टिव सेल को टारगेट करता है एंड एल्टर देयर मेटाबॉलिज्म। देखिए, हार्मोन हैव लॉन्गर अफेक्ट ऑन टारगेट सेल, यानी कि जो टारगेट सेल है उसको लंबे समय तक जो है अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के ऑर्गन्स क्या होते हैं? एस्केलेटल मसल एंड टेंडन्स। सो फ्रेंड देखिए इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होते हैं? प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग एंड रनिंग। सो फ्रेंड देखिए ये क्या करता है? बॉडी मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है, उसमें हमारी हेल्प करता है बॉडी को मूवमेंट करने में, जैसे कि वॉकिंग एंड रनिंग। हम कोई वॉक कर रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं तब। इस्टेब्लिश बॉडी पोस्चर, ये बॉडी पोस्चर को इस्टेब्लिश करता है एंड हीट जनरेशन का भी काम करता है मस्कुलर सिस्टम। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड्स देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके ऑर्गन्स की बात करें तो मेल में इसके ऑर्गन्स क्या होते हैं? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, डक्ट्स डिफरेंस एंड पेनिस। एंड फीमेल में बात करें तो उसके फीमेल में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं? देखिए, ओवेरीज, यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना। सो फ्रेंड इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट देखिए इसका फंक्शन है प्रोड्यूस एंड रिलीज सेक्स हार्मोन्स, यानी कि सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस एंड रिलीज करता है। अब इसकी अलग अलग बात कर लेते हैं, मेल में और फीमेल में क्या क्या होते हैं इसके फंक्शंस। सो फ्रेंड देखिए, मेल में क्या होता है? प्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है बाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, और उस स्पर्म को ये स्टोर भी करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को। एंड नेक्स्ट देखिए, सेकंड है इसका डिस्चार्ज स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म को डिस्चार्ज करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा फीमेल में जो है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस ओवा नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए ओवा को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट सेकंड है हमारा इसकी ट्रांसफर ओवा टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओवा को फर्टिलाइजेशन की साइट पर ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा देखिए लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है, इसमें ऑर्गेन्स क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में? देखिए लिम्फ है, लिम्फ नोड है, लिम्फ वेसल्स है एंड एस्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड टॉन्सिल्स, ये इसके ऑर्गेन्स होते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, रिटर्न्स प्रोटीन्स एंड फ्लूइड टू द ब्लड, यानी कि जो हमारे प्रोटीन्स और फ्लूइड को ब्लड में वापस लाता है ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। एंड कैरीज लिपिड्स फ्रॉम जीआईटी टू ब्लड, यानी कि लिपिड को लिपिड को कैरी करता है फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से ब्लड में। लिम्फेटिक सेल प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज पॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि लिम्फेटिक सेल जो हैं प्रोटेक्ट्स करती हैं किससे? हमारी डिजीज पॉजिंग माइक्रोब से जो है प्रोटेक्ट करता है लिम्फेटिक सेल। एंड नेक्स्ट देखिए लार्ज है हमारा इंटीगोमेट्री सिस्टम। सो फ्रेंड देखिए इंटीगोमेट्री सिस्टम, इसमें इसके ऑर्गेन्स क्या होते हैं? स्किन, हेयर, नेल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। सो फ्रेंड देखिए ये होते हैं इसके ऑर्गेन्स। अब इसके फंक्शनिंग की बात करें, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सो फ्रेंड देखिए, प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यूज। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड,
मेंटेनेंस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड सीक्रेट सब्सटेंसेस सच एज साल्ट वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्टेज। ये इन सब्सटेंस को सीक्रेट्स भी करता है, सीक्रेट सब्सटेंस को सीक्रेट भी करता है, जैसे साल्ट वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्टेज। सो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ इसे याद करने की एक आसान ट्रिक। सो फ्रेंड्स देखिए, इसकी ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर है चलो डॉक्टर से मिलने, यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया है, और ये जो चलो चलो में जो है देखिए यहाँ पर CHALO, इसमें सिर्फ C का मतलब है, ये जो है HALO इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका C का मतलब है। देखिए C से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड डॉक्टर DR जो है, D से डाइजेस्टिव सिस्टम, R से रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड S से एस्केलेटल सिस्टम, और E से एंडोक्राइन सिस्टम। एंड देखिए जो हमारा मिलने में क्या है, ये M से बनता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, I से इंटीगोमेट्री सिस्टम, L से लिम्फेटिक सिस्टम, एंड N से बनता है नर्वस सिस्टम, और E से एक्सरेटरी सिस्टम। एक्सरेटरी सिस्टम मतलब यूरिनरी सिस्टम। सो फ्रेंड देखिए, आसान सी ट्रिक है जो मैंने आपको बताई, इससे आप बड़े आसानी से इन सिस्टम्स को याद रख सकते हो। वैसे कभी याद करते हैं तो भूल जाते हैं। सो फ्रेंड देखिए, बड़ी आसानी से यहाँ पर ये ट्रिक है, चलो डॉक्टर से मिलने, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।